है कि जो आपके छत के ऊपर इंसुलेशंस होती हैं उनको हम लेयर बाय लेयर लेकर चलते हैं और स्क्वायर फीट या क्यूबिक फीट हम देख लेते हैं कैसे हमने करना है। ठीक है, रूफिंग आमतौर पे इंसुलेशन होती है। जो छत के स्लैब आपने डाल दी ना, अभी कैलकुलेट की स्लैब डाल की, स्लैब के ऊपर आपने उन्होंने बताया था डिटेल में बिचुमन के 2 कोट लगाने हैं जी। उसके बाद 4 इंच की आपने फिलिंग करनी है। ठीक है, अर्थ की 1 इंच का प्लस्तर करना है, मड प्लस्तर। 1.5 इंच की ब्रिक टाइल लगानी है और जो सैंड मोटर यूज़ होगा वो 1:1:3 का यूज़ होगा। अब ये सारी सारी 3-4 लेयर छत के ऊपर लग रही हैं तो उनकी हमें अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम छत का एरिया ले लेंगे और छत का एरिया हम यहाँ पर ले चुके हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। टोटल एरिया छत का आपका आ गया 47.4। आपसे अगर ये पूछा जाए कि छत के एरिया में कोई फ़र्क आया है या नहीं, तो आपके ख्याल में आया कोई फ़र्क छत के एरिया में, या आउट टू आउट ही ले लूँ? क्या ख्याल है जी, बताएं ज़रा मुझे। हाँ जी, छत के अंदर जब आपने ऊपर ये चीज़ें डालनी हैं तो छत का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, कोई बताया मुझे। सर वो सर दीवार तो मैं वाले हाँ, क्या होगा दीवार की, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें पैरापेट वॉल की बात कर तो रहे हैं ना। पैराफिट वॉल जो है ना। जी सर। एग्जैक्टली बराबर माइनस हो जाएगा ना सर। जी 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 जी, जो आपकी लेंथ है ना छत की, उसमें आपने ख्याल करना है कि जो साइडों पे आपकी 4 दीवारी हुई हुई है ना छत के ऊपर, उसको माइनस करके उसके बीच में आपने ये सारा काम करना है। उसके बीच के एंड टू एंड लेना है सर। इन टू इन लेना है, एग्जैक्टली। तो इन टू इन कैसे आएगा हमारे पास, तो ड्राइंग से वैसे अगर देखें तो कमरों इन टू इन 10 फीट, एक कमरा 12 फीट दूसरा कमरा, और बीच में एक दीवार थी 4 इंच वाली, वो हमने ले ली लेंथ के लिए। ब्रेड्थ के लिए जो इस तरह है, उसके अंदर 12 फुट का एक कमरा था, 8 फुट का एक बरामदा था, और यहाँ पे बीच में एक दीवार थी 9 इंच की, वो और कोने पे हमने इसको माइनस कर दी तो 20 फीट आ जाता है। ये ओवरऑल एरिया आपका आ गया भाई, जिसमें हमने ये सारी रूफिंग करनी है। एरिया जब आपके पास हो तो फिर सिंपल है, लेयर्स ही आपकी डिफरेंट होती जाएंगी तो वो कोई मसला नहीं है। यहाँ देखें ये 4 लेयर्स हम शुरू से हमें ड्राइंग में नज़र आ रही हैं, ये 4 इस ड्राइंग में भी पता लग रहा है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो थंब रूल्स पहले देख लें आराम से, उसके बाद आगे चलेंगे। जो ब्रिक्स आपने लगानी है ना, टाइल ब्रिक्स, उसके बारे में क्या है कि हर 100 स्क्वायर फुट के अंदर वो 360 लगती हैं। ये टाइल ब्रिक्स की बात हो रही है, 1.5 इंच थिक जो टाइल ब्रिक्स ऊपर लगती हैं, ईंटें नहीं हैं, ये छतों पे लगने वाली ब्रिक्स हैं, कभी किसी ने देखी हो तो। और इनको लगाने के लिए जो मोटर यूज़ होता है वो हर 100 स्क्वायर फुट के अंदर 9 क्यूबिक फीट मोटर यूज़ होता है। बिचुमेन जो है, अगेन वो तो आपको आई थिंक याद होगी। अब पहले कोट में 15 kg, दूसरे कोट में 10 kg, तो 25 kg ले लें अगर 2 कोट्स हैं तो, एक ही दफ़ा, बात ही ख़त्म। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक टाइल्स। ब्रिक टाइल के थंब रूल के हिसाब से आए ज़रा। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी निकली जी, 447। हमारा एरिया कितना है, 447.4। तो 447.4 को डायरेक्टली डिवाइड कर दें पहले 100 से, 100 क्यूबिक फीट में आ गया ना, उसको मल्टीप्लाई कर दें 360 से, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आपके पास एरिया था स्क्वायर फीट में, छत का एरिया, उसको डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपके पास तकरीबन 1611 ईंटें आपको लानी पड़ेंगी ब्रिक टाइल, ब्रिक वाली टाइल्स जो होती हैं वो लगेंगी ऊपर। अब इनकी वेस्टेज भी डालें बीच में, 5% वेस्टेज होगी। ये लें जी, टोटल नंबर हो गया 1692। 1692 के लिए कितना मोटर चाहिए, या जो वॉल्यूम है उसके जोड़ने के लिए मोटर, तो मोटर का फार्मूला ये लिखा हुआ है, हर 100 स्क्वायर फुट के लिए 9 क्यूबिक फीट। इसका और दीवार वालों का डिफरेंट है, ख्याल कीजिएगा। ब्रिक वर्क जो आपका छत पे हो रहा है वो अलग है, उसका मोटर अलग है, और यही काम अगर आप दीवार में करें तो उसका मोटर का वैल्यू अलग है। ये थंब रूल गलत ना लगाइएगा। तो ड्राइव मोटर फॉर 100 स्क्वायर फीट, देखें स्क्वायर फीट है, वहाँ पे क्यूबिक फीट का जिक्र होता है, तो 100 स्क्वायर फुट के अंदर 9 क्यूबिक फीट लगेगा। तो यही जो आपके पास वॉल्यूम था कितना, 447, इसको हम डिवाइड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो हमारे पास मोटर आ गया।
ठीक है जी। मोटर में 40% वेस्टेज होती है, वेस्टेज ऐड करें। दिस इज़ योर फाइनल मोटर विच विल यू विल रिक्वायरिंग फॉर द ब्रिक टाइल वर्क। ब्रिक टाइल कितनी लगेगी? 1692 और मोटर इतना लगेगा। इसका सीमेंट और सैंड अलग करने के लिए रेशो पता होनी चाहिए। रेशो ये लिखी हुई है 1:3। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वॉल्यूम को तो सैंड कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल इज दैट, वही काम हुआ हुआ है 1/4 3/4। अच्छा जी, यहाँ तक तो आप रख लेना इस लेयर को जो ब्रिक टाइल की थी। इसके बाद नीचे वाली जो लेयर थी मड की, वो बड़ी सिंपल है कि आपके पास जो क्यूबिक फीट आ रहा है आप उसको वॉल्यूम में लेकर आए पहले। अर्थ जो आपका वर्क है, ठीक है, कितना है? 4 इंच थिकनेस है ना, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 4 इंच, उसको कन्वर्ट किया, ये आपके पास आ गया इतना 188 क्यूबिक फीट। आपने मिट्टी डालनी है। बिचुमिन के लिए हर 100 क्यूबिक फीट के ऊपर 25 किलो बिचुमिन लगेगी। तो कितने था? 44.7 था। इसको 100 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 25 करें तो 111 केजी आपकी बिचुमिन लगनी है। 111 केजी बिचुमिन। पॉलीथीन शीट डालनी हो तो जितना एरिया है उतनी पॉलीथीन शीट ले आए, बात ही खत्म होगी। तो ये 4 काम आपके थे रूफ इंसुलेशन के हवाले से। फ्लोरिंग में अगेन आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि घर के अंदर जब आप इस लेवल से ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपने, आपको ड्राइंग में बताया था, ये सब चीज़ें बारी बारी डालनी है। ठीक है जी। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में बताया था कि टॉप पे टीपीसी या पूरा जो आपका फ्लोर पड़ता है वो होगा, उसके नीचे पीसीसी डालेंगे 4 इंच का, फिर सैंड डालेंगे 6 इंच की, उसके नीचे अर्थ फिलिंग होगी 6.5 इंच की। तो ये 4 काम भी आपने कैलकुलेट करने हैं फ्लोरिंग के लिए। रूफिंग छत तो हो गया, अब फर्श पे आ जाएं। फर्श के अंदर अगेन वही आपकी बरामदे की लेंथ और भी अगर आप चाहते हो दिस एरिया, इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है जी, इस एरिया की। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बड़ी सिंपल है निकालना। आई थिंक आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी निकालने में। आउट टू आउट लेना फुल। सो सैंड अंडर फ्लोर, जो सैंड का कुशन आपने डालना था 6 इंच का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रूम 1, अब ये बड़ा आसान है करना। क्यों? क्योंकि आपने रूम के अंदर ही डालनी है ना। ये आपके जो रूम है 2, उस रूम के और जो बरामदा था इस तरफ, मैंने इसको उल्टा बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, नीचे था वैसे। आपने यहाँ पर सैंड डालनी है, इधर सैंड डालनी है और इधर सैंड डालनी है। ये तो चारों हैं ही बंद, क्योंकि इनके चारों तरफ दीवारें हैं। इनके बीच में आपको रूम का इनर वैल्यू तो पता ही है। ये एक रूम है 10x12 का, दूसरा रूम है 12x12 का। तो इनका एरिया निकालना तो सबसे आसान है। रूम 1 10x12, कितनी थिकनेस है? 6 इंच थिकनेस की रेत डालनी है, ये वैल्यू आ गई। दूसरा रूम 12x12 का है, उसकी कितनी 6 इंच थिकनेस है, ये वैल्यू आ गई। ये सैंड का हो गया। दोनों रूम्स के लिए बरामदे के लिए आप वायर वाली लेंथ को, उसकी जो ये है एरिया, इससे मल्टीप्लाई कर दें लेंथ से, तो 6 इंच थिकनेस के साथ ये आपका सैंड कुशन आ गया। तो सैंड के लिए आपके पास ओवरऑल क्वांटिटी आ गई 213.11, जो आपने सैंड डालनी है घर के अंदर। कंक्रीट पीसीसी अगेन वही बात, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, सिंपल। इसके अंदर भी वही एरिया, इसके अंदर भी इन टू इन है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। देख लें जी, 10x12 का रूम और थिकनेस सेम आपके पास सीमेंट 148 के लिए ये आ गया, और बरामदे के लिए भी। और यहाँ पर अगेन आपने 5% कंक्रीट जो पूरा बना था उसमें वेस्टेज 5% डालें, थंब रूल लगाएं, यानी कि वेट को ड्राई में कन्वर्ट करें 1.54 से, सीमेंट सैंड और क्रश फाइंड आउट कर लें। उसके बाद जो पीसीसी है, जो कि आपकी 1.5 इंच की पीसीसी होगी, वो भी रूम के अंदर वैसे ही पड़ेगी जैसे बाकी चीज़ें हो रही हैं। इसमें आपको क्योंकि फिक्स है थिकनेस, तो एरिया ही फाइंड आउट कर लें। रूम 1 का एरिया 12x10, रूम 2 10x10, बरामदे की भी वही एरिया अभी करके आए हैं। डोर सिल्स, दरवाज़ों की जो सिलें होती हैं नीचे, वो, और डिडक्शन इसमें से सिर्फ कॉलम्स की करनी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास सारी की सारी आ जाएंगी फॉर डीपीसीज, और 3 कॉलम को इसमें से बस आपने माइनस करना है।
क्योंकि ये 3 कॉलम इनके ऊपर ये 1.5 इंच की 124 कंक्रीट नहीं डलेगी। तो ये 124 वॉल्यूम आ गया। इसमें से आई थिंक बाकी चीज़ें निकालना वही रिपीट में बार बार नहीं करना चाह रहा। आई होप आपको इसका पता है कि जब एरिया था ना ये स्क्वायर फीट में निकला था सिर्फ एरिया। थिकनेस फिक्स है, एक दफ़ा ही थिकनेस से मल्टीप्लाई करें, ये वॉल्यूम आ गया। वेस्टेज ऐड करें, 1.54 से मल्टीप्लाई करें, सीमेंट सैंड और क्रश अलग कर लें। फिर आ गई आपकी फ्लोरिंग के लिए जो एक फाइनल समरी है कि सीमेंट बैग आपके कितने लगे, सैंड कितनी लगी और क्रश कितनी लगी। प्लास्टरिंग के लिए थोड़ा सा हमें